बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिफ अली और आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भाई हर संडे के बाद मंडे को मैंने कल मार्केट में क्या देखा, भाई जो देखा होगा वही आज बताएंगे। तो भाई मार्केट का जो सिचुएशन है वो आपको पूरी कंप्लीट बताएंगे, साथ साथ ये बताएंगे कि जाल पे क्या रेट रहा, जाल कैसा रहा, या फिर ओपन मार्केट में कैसी मार्केट रही, तेज़ी रही, मंदी रही, लोग आए नहीं आए, जो भी होगा इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो भाई आज जो है ना स्टार्ट करेंगे, रमज़ान का ये पहला इतवार था और इस पहले इतवार को तवक्कात के बरख जो है ना वो सारी चीज़ें हो गई। उम्मीद नहीं थी कि देखें जिस तरीके से कि जाल वाले अक्सर आते ही नहीं हैं। होता ये है कि हर साल जो है ना शुरू के दिनों में जाल वाले आते नहीं थे। मैंने ये देखा कि भाई जब मार्केट में आया तो बहुत ही ज़्यादा रश कम था, तकरीबन कोई 10:30 पौने 11 बजे का टाइम था और बहुत ज़्यादा कम लोग थे। मतलब सेलर परचेज़र दोनों नहीं थे। बहुत कम लोग थे, लेकिन जाल वाले जो थे ना वो सारे खड़े हुए थे और सबकी फटकियां खाली पड़ी हुई थी। मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल भी मैंने देखा कि यार लोग जो है ना ढूंढ रहे हैं और जाल वाले बाकायदा जो जाल वाले हैं ना वो हर बंदे के पास जा जाके जो ढूंढते हुए नज़र आए। या तो ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं और जो है ये रेट जिस तरीके से वीडियोज़ आती हैं कि भाई ऑर्डर है लेकिन जो है कम रेट बताते हैं। अच्छा, रेट इंशाल्लाह पूरा डिस्कस करूंगा, वो रेट बताऊंगा जो एक्चुअल रेट है। देखो इसमें जब वीडियोस आती है ना कम रेट बताते हैं ताकि लोग अपने माइंड में बना के आए कि यार ये जाल रेट चल रहा है। अच्छा, 3-4 लोगों के अलग अलग जाल रेट होते हैं। जो जिसका ऑर्डर ज़्यादा होता है वो कुछ पैसे ज़्यादा बताता है और जिसके ऑर्डर थोड़ा सा कम होता है कि जल्दी पूरा हो जाएगा तो वो कम रेट बताता है। अब नंबर सारे दे देते हैं लोग, अपना माइंड जो जिसको फॉलो कर रहा होता है देख के वो उसी के पास आ जाता है। अब बात करेंगे भाई, जब हम आहिस्ता आहिस्ता चले, क्योंकि मार्केट जो है ना स्टार्टिंग से बनाई। मैंने ये पहले सोचा कि जो मैंने कल क्या मार्केट में देखा तो वो जो है बिल्कुल लाइव जो है ना वो व्लॉग की सूरत में बनाता हुआ चला जाऊं, लेकिन लोग ही नहीं थे जो मुझे नज़र आते, या मैं उनसे देख के जो बातें करता। लेकिन मैं इसी तरीके से आगे चलता रहा। शुरू में ये था कि जिस तरीके से जहाँ कबूतर वाले होते हैं वो सारे जो है वापस अपनी जगह पटरी के पास थे, लेकिन वहाँ से हटा दिए गए, सारे पटरी की तरफ आ गए थे। अब हुआ ये कि इस दफ़ा जो है वो पहला रमज़ान था, फिर वो अपनी अपनी जगहों पे वापस चले गए। 12 बजे के बाद जो देखा कि वहाँ पर अपनी अपनी जगह पे चले गए, दुकानें भी खुल गई और तमाम जितनी बर्ड्स की शॉप्स थी वो खुल गई। हर साल शुरू के दिनों में ऐसा ही होता है, अगर पिछले साल के आप उठा के देखें तो इसी तरीके से तंग किया गया और उसके बाद रमज़ान के अंदर जो है वो फिर दोबारा से खोल दिया जाता है। अब दोबारा से अपनी अपनी जगह पे लोग आ चुके हैं, लेकिन जाल वाले पटरी के पास खड़े हुए थे और पटरियों के पास जाके वो जो दो जाल वाले थे, राजू भाई और जो अनीस भाई का जाल होता है वो वहाँ पे था, और बकिया जो जाल वाले थे जो बाइक्स वगैरह पे काम करते हैं वो जो है वो अपने वहाँ पर आए हुए थे। सुजुकियाँ वहाँ पे खड़ी हुई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं चलता हुआ जब तौहीद मस्जिद की तरफ आया तो मैंने देखा कि चंद सेलर थे, लेकिन परचेज़र सेलर दोनों ना होने के बराबर थे। भाई जो सेल करने के लिए आया था वो भी इतने नहीं थे कि मतलब कि उसकी वीडियोस बनाई जाए। फिर तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद जाके मैंने वीडियो शुरू की और उसके बाद जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता जाके लोग आना शुरू हुए और जो है मार्केट अच्छी होती चली गई। ज़ोहर के बाद तकरीबन मैंने देखा कि भाई जो है सही तरीके की मार्केट जो है वो लगी अपनी। लेकिन अच्छी ये थी कि देखो शुरू में तो मार्केट सेल परचेज थी नहीं। अच्छा, न्यू ओपन मार्केट का कस्टमर बेसिकली नहीं था, लेकिन जाल का जो कस्टमर उसको चाहिए था। भाई जाल को बहुत माल चाहिए था लेकिन जाल के पास माल नहीं था। तो मैंने ये देखा कि भाई जो जो अगर किसी को माल लेकर आ जाता है ना तो उसके पीछे पड़ जाते थे और उससे लेते थे, ज़्यादा पैसों में ले रहे थे भाई, ज़्यादा पैसों में। तो इंशाल्लाह जाल रेट पे बात करेंगे और इसके साथ साथ ओपन मार्केट पे भी बात करेंगे। तो भाई जाल रेट में मैं आपको बताऊं कि फिंच के रेट, जैसे कि लास्ट टाइम जो है मैंने एक वीडियो बनाई थी, जो चीज़ मैं इंशाल्लाह पूरी मार्केट देखता हूँ लोगों के पास बैठ के, जो जो सीनियर्स वगैरह से या अपनी पुरानी वीडियोस को देख के पुराने मद्देनज़र रखते हुए इंशाल्लाह मैंने आप लोगों को बताया कि भाई कॉकटेल के हवाले से आज से 4-5 महीने सबसे पहले मैंने वीडियो बनाई, कॉकटेल के बारे में बताया, वो भी सिर्फ क्रीम या इनो, और इनो भी इतना नहीं जितना क्रीम। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि आज अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इज़्ज़त रखी और कॉकटेल इस वक्त पीक के ऊपर है। उसके बाद जो है भाई मैंने बताया कि 2026 का जो बर्ड है वो फिंच है। मैंने आप लोगों को बताया देखो बजी नीचे आ गया, गर्मी होती है बजी नीचे आ जाता है, और ऐसे ही हुआ पिछले कुछ 2 हफ्तों में। ऑर्डर्स कम हुए, बजी का रेट नीचे आ गया, लेकिन फिंच का जो है ना रेट जो है वो ऊपर ऊपर से ऊपर और एक स्टेबल रेट रहा। मैंने आप लोगों को बताया कि इस दफ़ा फिंच की बात करेंगे, जाल रेट के ऊपर जो है वो
क्या नाम है 800 से 850 रुपये जो है वो फिंच ली गई। ठीक है, अगर आपके पास वाइट है, वाइट चिक है, तो 900 रुपये तक में भी जाल वाले ले रहे थे। अब मैं आपको बताता हूँ ओपन मार्केट में 1000 रुपये से 1200 रुपये कॉमन फिंच है, कॉमन फिंच। और अगर आप कोई वाइट चेक, स्नो वाइट, ये सारी चीज़ें जो है ना वो अलग ओपन मार्केट के अंदर बिक रही है 1500 रुपये के हिसाब से जो है वो वाइट चेक थी। उसके अलावा स्नो वाइट की बात करें 1800 रुपये तक की थी। और इसके अलावा मुटेशंस में बात करें, ब्लैक ब्रेस्टेड की बात करें तो भाई 2000 रुपये, 2500 रुपये। और जो है ब्लैक ब्रेस्टेड, ब्लैक फेस, इस तरीके की जो है 2-2, 2,500 रुपये। और फिंच की माशाल्लाह से कम लोग आने की वजह से डिमांड बहुत ज़्यादा नज़र आई, जो कि फिंच जाल वाले लेने के लिए ओपन मार्केट में थोड़ी स्लो थी क्योंकि आवाम कम थी। लेकिन जिस तरीके से आने वाले दिनों में बढ़ेगा, रश बढ़ेगा, तो भाई इसकी वैल्यू बढ़ती चली आएगी। मैंने आप लोगों को बताया था, देखो इस दफ़ा अच्छी बात यह है कि फिंच को हर बंदे ने 100-200 रुपये नहीं लगाए। हर बंदे ने या तो किसी जिसने लगाया उसने 5 पेयर 10 पेयर शौक के लिए रखो, कम रखो तो वो सेल कर दो। एक लिमिट के अंदर माल आ रहा है, जब पूरा माल ही नहीं मिल रहा तो भाई रेट जो है वो स्टेबल रहेंगे। अब अगर आप लोग जाल पे जाके 100-200 200 पट्टे हर बंदा देना शुरू हो जाएगा तो भाई आप यकीन करो कि फिर इसके भी रेट गिर जाएंगे। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया 2026 का मेन बर्ड जो कि एक अच्छा बिजनेस दे सकता है वो है फिंच। फिंच में मुटेशंस हैं, फिंच में स्नो वाइट है, फिंच में जो है वाइट चिक है, फिंच में कॉमन फिंच है। कॉमन भी आपको एक अच्छा बिजनेस दे सकता है 2026 में। तो क्योंकि वजह यही है, सारी डिटेल आप लोगों को बता दी है। अब बात करेंगे भाई डफ के हवाले से। देखिए डफ की मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आज से तकरीबन कोई 2 से 3 हफ्ते पहले से जो है माल शॉर्ट होता जा रहा है। और माल आप लोगों को यकीन करो कि बहुत ज़बरदस्त ऑर्डर है, लोग उठा रहे हैं, लेकिन जाल वाले ओपन शो नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से डव वाले जो है वो आहिस्ता आहिस्ता माल, अब ये है कि हर बंदे को पता चल गया है कि भाई डव जो है ना वो शॉर्ट होने वाली है। डायमंड पाइट वगैरह के रेट जो हैं वो ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जा क्या रहे हैं, बेसिकली चले गए हैं। डव के, डायमंड पाइट के डव वीडियोस के अंदर बताते हैं कि भाई हम लेंगे 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये तक में भी ले रहे थे, लेकिन 1800 से 2000 रुपये में भी डाल रहे थे। अगर आप फुल वॉश क्वालिटी आप लेके जाओगे ना तो 1800 रुपये तक में भी डालेंगे। लेकिन वीडियो के अंदर जो है ना 1000-1200 बताते हैं, लेकिन इसको ओपन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये अपना माल जमा कर रहे हैं। इसकी एक पॉलिसी होती है कि भाई आप पहले अपना रेट ना बताओ और उसको इतना फोकस ही नहीं करो, इसको आप इतना इग्नोर करो कि बंदा जो है ना वो डिसाइड होके वो दे। फिर सारी चीज़ें जमा करने के बाद एकदम से जो है ना फिर वो बम फाड़ो और जो है भाई रेट ऊपर हो गया। तो इसी तरीके से मैं आपको बताऊं, कॉमन जो है इस वक्त तकरीबन 350 रुपये जो है, 350 रुपये कॉमन डव हो गई है। और जो है डायमंड पाइट, ब्लू पाइट, रेड पाइट जो है ये तकरीबन देखो जाल पे जो है वो 800-900 हज़ार रुपये तक जो है वो ले रहे थे। लेकिन अगर ये अच्छी क्वालिटी फुल वॉश क्वालिटी है वो तो 1200 रुपये 1300 रुपये में भी रेड पाइट, ब्लू पाइट वगैरह डाल लेते हैं। अब बात करेंगे बजरी के हवाले से। भाई देखें बजरी जो है ना, बेसिकली बजरी जो है इस वक्त भी डिमांड में है, ऑर्डर है, लेकिन उसको दबाया जाता है, कम किया जाता है, इतना फोकस नहीं दिया जाता ताकि वो जो है क्या नाम है, लोग जो है वो अपना माल जल्दी जल्दी दें। यार रेट कम हो रहा है, दे दो। रमज़ान के अंदर मुझे ये उम्मीद थी कि रेट जो है वो कम हो जाएगा और रमज़ान में ये लोग नहीं आएंगे, लेकिन रमज़ान में मैंने देखा भाई पहले रमज़ान को जो है जाल वाले बहुत जो है जुस्तजू में लगे हुए थे और बर्ड्स परचेज़ कर रहे थे। तो बजी के हवाले से बात करेंगे तो भाई 850 रुपये से 900 रुपये तक में भी बजी डली है। वीडियो के अंदर जो रेट बताए गए तो भाई जो हमने भी पूछे तो हमने लेकिन खड़े होकर जब देखा 850 रुपये में भी बजी डाली। वीडियो में बताया कि 800 रुपये डालने हैं। उसके अलावा 700 रुपये छोटी बजरी थी, कुछ 650 बोल रहे थे, कुछ 700 बोल रहे थे। भाई 2-3 लोगों से रेट लिया करें, जहाँ अच्छे रेट मिला करें वहाँ पे दिया करें। तो ओपन मार्केट में बात करें तो भाई 1500 रुपये का जो है ना एक पेयर है ओपन मार्केट में बजरी का। इसी तरीके से अगर होगोरोमो की बात करें तो जाल पे जो है 3500 रुपये तक का ले रहे थे, और ओपन मार्केट में अगर बात करें तो भाई 5000 रुपये तक में जो है होगोरोमो अच्छे पैटर्न्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप बात करें ब्लैक विंग की तो ओपन मार्केट में चलता है, ओपन मार्केट में तकरीबन 5000 रुपये के हिसाब से 4,500-5,000 रुपये जो है वो डिमांड कर रहे थे। अब कमी पेशी तो भाई देखे हो ही जाती है। इसके अलावा बात करेंगे ब्लैक फेस की तो भाई ब्लैक फेस जो है इस वक्त ओपन मार्केट के अंदर बहुत कम लोग लेकर आते हैं, लेकिन जो लोग लेकर आ रहे हैं वो तकरीबन 7,000 रुपये पर पीस के हिसाब से दे रहे थे। इसके अलावा अगर कॉम्बो की बात करें तो भाई कॉम्बो तो बहुत हाई फाइल रेट पे चल रहा है इस वक्त, 50K के हिसाब से जो है वो मार्केट के अंदर है। और अगर किसी सेटअप वगैरह से लेंगे तो भाई तकरीबन 55-60 के हिसाब से आप लोगों को मिलेगा कॉम्बो।
इसके अलावा बात करेंगे भाई, ये है भजी के रेट ओपन मार्केट के। जो जाल वाला भजी लेता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब बात करेंगे भाई लव बर्ड के वाले से। तो भाई लव बर्ड जो है अपनी परवास को जो है ना अपने पर खोलता जा रहा है और ऐसे 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 करके जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठता जा रहा है। लेकिन हो ये रहा है कि जो जाल का आइटम है ना, कलर लवर्स हो गया या फिर रोज़ी कोली, बेसिकली रोज़ी कोली जो है ना जाल। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जाल वाला जो अपना आइटम ले रहा है उसके पास ऑर्डर्स है। कलर लवर्स के रेट जो है वो तकरीबन 2,000 रुपये से लेके 2,200 रुपये तक में है। और अच्छी क्वालिटी होगी, अच्छी चीज़ होगी ना, तो आपको पैसे ज़्यादा ही देते हैं क्योंकि उनके पास ऑर्डर है और ऑर्डर जो है वो पूरा होना मुश्किल हो रहा है क्योंकि इतना माल ही नहीं आ रहा है। लोगों ने इतना ज़्यादा ख़त्म कर दिया है कि लोग अब लोगों के पास है नहीं। अच्छा, अब बात करेंगे लॉटिनो की। तो भाई लॉटिनो जो है वो 1,500 से 1,600 रुपये तक में जाल पे डाला गया। अब अगर ओपन मार्केट में माल करें, ओपन मार्केट में अव्वल तो इतना माल था नहीं, लेकिन जो कुछ थोड़े बहुत लोग लेकर आए तो वो जो है वो तकरीबन 2,000 रुपये के हिसाब से लॉटिनो दे रहे थे। और अगर लवबर्ड की लॉटिनो के पट्ठों की बात करें तो वो 1,000 रुपये पेयर के हिसाब से ओपन मार्केट में था। अच्छा, जाल जो है वो किसी किस्म का कोई जो है वो पट्ठे नहीं ले रहा था। एक ब्रीडर की सबसे मेन जो आप कह सकते हैं कि जो मेन फोकस है वो उसकी ब्रीड है। अगर ब्रीड ही नहीं ख़रीदी जाएगी तो भाई फिर करेंगे तो क्या करेंगे, फिर बड़ा करके बेचेंगे तो फिर तो कॉस्ट से ऊपर निकल जाएगा। तो ये है कि बड़े लोग जो हैं जिस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता दिए जा रहे हैं और अपना बर्ड्स ख़त्म करते जा रहे हैं, ये वो लोग हैं जो आप लोगों को दे के जो एक दफ़ा ख़त्म कर रहे हैं। इस अभी तो मिलेगा, लेकिन आने वाले टाइम में आप लोग देखेंगे कि लव बर्ड जो है बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा और शॉर्ट होने के बाद जब मिलेगा नहीं तो फिर उसके रेट ऊपर चलते चले जाएंगे और फिर दोबारा अपने हिसाब से अपने लेवल पे वापस आ जाएगा। बात करेंगे अल्बाइनो क्रीमिनो डैकिनो। तो भाई ओपन मार्केट में तो अभी इसकी इतनी डिमांड नहीं थी, लेकिन मैंने देखा कि मार्केट में कई लोग जो है वो लेकर आए हुए थे। पट्ठों की बात करें तो भाई 1,500 से 1,800 2,000 रुपये के हिसाब से था। अगर बड़ों की बात करें तो भाई 3,000 रुपये के हिसाब से था, कोई 2,500 में भी दे देगा। लेकिन मैंने ये देखा हर जगह जो है ना वो बड़े पीसेस नज़र आए। लोग अपना जो जितना बड़ा माल है ना सब निकाल निकूल के ख़त्म करो, वो वाला सिस्टम इस वक्त चल रहा है। लेकिन अभी तक जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा। वजह ये है कि ये जो है ना वो बार बार घूम घूम के आ रहा है। पहले जाता है, वो सेल होता है, बेचारा कोई ले जाता है, फिर वापस आता है। मार्केट में इतना धोखाधड़ी है, मैंने खुद देखा। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसमें आप लोगों को उसका टॉपिक ये होगा मार्केट की जो है ना धोखाधड़ी। तो खैर मैंने बहुत ज़्यादा जो है मार्केट के अंदर देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा जो है ना चिटिंग हो रही है और यहाँ पे बस जो है ना पेलम पाली होती है, किसी तरह टेप दो और जो है निपटाओ। तो भाई इस तरीके से झूठ बोल बोल के जो है ना बर्ड्स बेचे जाते हैं। यार आज कितना कर लोगे इससे, आज ही आज में एक दफ़ा कितने दिन चलता है तुम्हारा एक बर्ड्स बेच लोगे झूठ बोल के। इंशाल्लाह मैं ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा आप लोगों को कि जो जो मार्केट के अंदर है। बहुत सोच समझ के मार्केट से लो भाई, मैं तो आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ कि मार्केट आप सेटअप से जाके ले लो, किसी के घर से जाके सेट देखो, सेटअप देखो, बर्ड्स देखो, उसके बाद जाके लो। मार्केट में तो भाई हर बंदा जो है ना सिर्फ ब्रोकर ही ब्रोकर बड़ा हुआ है। बहुत चल लोग आते हैं। मैंने खुद ये देखा कि कॉकटेल के लिए जो भाई आज जो है ना बाहर आगे जाके खड़े होते हैं। मैंने देखा कि जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि बेचारा एक बच्चों के साथ आया हुआ था और जो है 2 घड़े लेकर आया हुआ था। घड़े से मतलब कि कॉकटेल के जो बड़े बड़े मटके होते हैं ना उसके उस हिसाब के उसके थे, वो बड़े बड़े थे। तो भाई वो लेकर आए हुए थे साहब। और जो बाहर से रोकते हैं ना तो जो जाल वालों को ये लेके जाल वालों को देते हैं जो करीमाबाद पे जाके आगे खड़े होते हैं। तो भाई उन्होंने क्या किया, मेरे सामने ब्रीडर पेयर बॉक्स मटकियों में बैठा हुआ पेयर 2 पेयर उसके क्रीम कॉकटेल के, बताओ 4,500 रुपये में ब्रीडर पेयर ले लिए उससे। और जो भाई थे भाई, अरे छोड़ो यार बस 9,000 रुपये में दो और ये दो और वो दो करके ले लिया। आपको बताऊं कॉकटेल के अंदर 5,500 रुपये तक जो है वो मार्केट रेट चल रहा था और यहाँ बड़ा रेट 4,500 में ले लिया गया। छोटों की बात करें तो 4,000 रुपये से लेके 4,200 रुपये तक में था। और इसी तरीके से इनो की बात करें तो 6,000 रुपये तक में था। पल की बात करें तो 3,500 रुपये में था। ग्रे की बात करें तो भाई वो 3,000 रुपये में था। अब ओपन मार्केट की बात करें तो भाई इसी से 500-500 रुपये ऊपर रख के जो है वो सेल किया जाता है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा कॉकटेल के बारे में हो गया, लवबर्ड के बारे में हो गया, अब रह गई हमारी जावा वाल। फिंच के बारे में भी हो गया, जावा के वाले। भाई जावा जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा कम थी। अच्छा, एक तो हर बर्ड्स ही नहीं था मार्केट में, इतना माल ही नहीं था। जब माल शॉर्ट था तो भाई लाजमी सी बात है कि क्या नाम है कि रेट भी जो है वो एक नॉर्मल थे, लोगों के पास थे, जिस जिसके पास थे
तो वो अपने हिसाब से बेच रहा था। खैर मैं आप लोगों को ओपन मार्केट के रेट बताता हूँ कि जो रेट चल रहे थे, वाइट और सिल्वर थी 1200 रुपये के हिसाब से, गिरे थी 800 रुपये, 900 रुपये, 1000 रुपये डिमांड करते हैं, 800 में दे देते हैं। और अगर जाल पे बात करें तो जाल 700 रुपये में जो है वाइट और गिरे थी। और उसके अलावा बात करें गिरे की तो गिरे है 500 रुपये, 400 रुपये में ले रहे हैं। और जो है क्या नाम है, पट्ठों की बात करें तो ओपन मार्केट में पट्ठे बिक रहे थे, फॉन के हों चाहे लवबर्ड के या फिर ग्रे वाइट और सिल्वर के हों। तो वाइट और सिल्वर के पट्टे तकरीबन 700 रुपये के हिसाब से पेयर थे। और अगर जावा के फ़ोन की बात करें तो भाई 1500, 1800, 2000 भी डिमांड की जा रही थी। इसी हवाले से अगर बात करें फ़ोन जावा के बड़े पेयर के हवाले से, तो भाई फ़ोन जावा का बड़ा पेयर इस वक्त तकरीबन 3000, 2500 रुपये से ऊपर ही बिक रहा है, क्योंकि लोगों के पास इतना था ही नहीं। इस दफ़ा नहीं आया, लेकिन ये है कि अब लोगों के पास जो है माल शॉर्ट होते जाता है। मैंने देखा कि भाई फ़ोन जावा इतनी नज़र आई नहीं। बच्चे आते थे तो भाई जो बच्चे लेकर आए थे वो भी ज़रा इतने ढीले ढोले हो रहे होते हैं। अच्छा यहाँ पे ये होता है, देखो निकालने वाली कहानी करो, बस जो भी है ना थोड़ा सा रख लोगे यार तो दूसरे के पास जाके मरेगा नहीं। लेकिन हम समझा के थक गए, लेकिन लोग समझते नहीं है भाई। तो भाई पट्टे लो कम से कम 3.5 महीने 4 महीने जो मोल्ड करता हुआ हो ना, तो वो आपके पास बचेगा। ये 2-2 महीने 2.5 महीने वाला बच्चा होगा ना, ये आपके पास बचेगा नहीं, मुश्किल होता है। तो ये सारी वीडियोस थी। मैंने देखा कि भाई बड़े पैरेट्स के अंदर मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने देखा कि भाई जो सन किन्योर, पाइनएप्पल किन्योर है ना, छोटा कन्योर जिसको कहता है, वो उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड देखने में आई। बहुत ज़्यादा लोग उसकी तरफ मैं गया, जब ये यहाँ पे कोई था ही नहीं तो बड़े पैरेट्स की तरफ गया। वहाँ जाके देखा तो मैंने भाई ज़्यादातर जो लोग जो ढूंढ रहे थे या बेच रहे थे तो वो छोटे कन्योर थे। भाई छोटे कन्योर जो है वो बिल्कुल कहते हैं कि बजरी की तरह ब्रीड करता है, तो आजकल ज़रा लोगों का ज़्यादा फोकस वहाँ पे था। तो इसी तरीके से लोग बच्चे भी वहाँ पर आए हुए थे, और जो है अच्छे अच्छे जो है वो बच्चे हैंड फीड वाले जो है बच्चे अब आना शुरू हो चुके हैं। बज़ाहिर लोगों ने अंडे बेचे, लेकिन जो लोग जो नहीं बेच सकते या जिनके कॉन्टैक्ट्स नहीं थे, तो भाई उन्होंने चिक्स निकलवाए और अब वो सेल करने के लिए लेकर आ रहे थे। तो मार्केट का अहवाल ये था कि भाई आखिर में खुलासा थोड़ा सा ये बता दूं कि भाई मार्केट ओवरऑल स्लो थी। ना बेचने वाले इतने ज़्यादा थे, ना ख़रीदने वाले इतने ज़्यादा थे। जाल पे ऑर्डर ज़रूर था, और जाल वाले ढूंढ ढूंढ के जो है ना वो पकड़ पकड़ के जो है वो माल ख़रीद रहे थे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।